प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा छठी के पाठ्यक्रम में शामिल पार नज़र के नामक पाठ का सार अथवा सारांश तथा इसके अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, पार नज़र के हिंदी के सुप्रसिद्ध रचनाकार श्री जयंत विष्णु नार्लिकर जी की महत्वपूर्ण रचना है, जिसमें उन्होंने मंगल ग्रह के जीवन का बड़े रोमांचकारी ढंग से वर्णन किया है। प्यारे बच्चों, पार नज़र के पाठ का सार अथवा सारांश जानने से पहले आइए इस पाठ के शब्दार्थ जान लेते हैं। प्यारे बच्चों, चंद का अर्थ होता है कुछ, सिक्योरिटी सुरक्षा, मौका, अवसर, संदेहास्पद, संदेहपूर्ण, खैरियत, कुशल, हरकत, हिलना डोलना, माहौल, वातावरण, मनसा, इच्छा, प्रबंध, व्यवस्था, गिर्द, आसपास, गलत फहमी, गलत समझना, सहसा, अचानक, दुरुस्त, ठीक, खाक, मिट्टी, किस्म, प्रकार, शिफ्ट, पारी, अडिग, स्थिर, अडिग जो न डिगे। प्यारे बच्चों, आइए अब पार नज़र के पाठ का सार अथवा सारांश जानते हैं। प्यारे बच्चों, पार नज़र के कहानी जयंत विष्णु नार्लिकर जी द्वारा लिखी गई है, जिसमें आपने रोमांचकारी ढंग से मंगल ग्रह के जीवन के बारे में बताया है। कथा की शुरुआत में बताया गया है कि छोटू नाम के लड़के ने अपने पापा के सिक्योरिटी पास को ले लिया और सुरंग के रास्ते जाने लगा, लेकिन वह पकड़ा गया और वापस फिर घर भेज दिया गया। छोटू के पापा इन्हीं सुरंगनुमा जगहों पर काम करते थे। छोटू सुरंगनुमा जगह पर इसलिए पकड़ा गया क्योंकि निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्ज हो गई है। छोटू के पापा न होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। घर पहुंचकर छोटू के ऊपर बहुत डांट पड़ी। पापा ने माँ के गुस्से से बचा लिया। पापा ने छोटू को समझाया कि सुरंगनुमा जगह को पार कर धरती के ऊपर जाया जाता है। उसके लिए खास तरह के स्पेस सूट की ज़रूरत होती है। पापा कहने लगे कि एक समय था जब मंगल ग्रह पर लोग ज़मीन पर ही रहते थे, लेकिन वातावरण में परिवर्तन आने से कई तरह के जीवन जो धरती पर रहा करते थे मरने लगे। सूरज में परिवर्तन होते ही वहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने लगा। ऐसी परिस्थितियों का सामना करने के लिए पशु, पक्षी, पेड़ पौधे आदि सभी अक्षम साबित हुए। केवल तकनीकी ज्ञान के आधार पर वे जमीन के नीचे घर बना पाए। अतः यंत्रों के सहारे जीवन चलता है। उन्हीं यंत्रों की मरम्मत करने के लिए मुझे जाना पड़ता है। यह सुनकर छोटू भी चहक उठा और कहने लगा कि बड़ा होकर मैं आपकी तरह बनूंगा। यह सुनकर माँ ने कहा कि इसके लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। दूसरे दिन जब छोटू के पापा काम पर गए तो उन्हें पता चला कि मंगल ग्रह की तरफ 2 यान बढ़ते चले आ रहे हैं। ऐसी आपदा की स्थिति में कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई। अध्यक्ष ने बताया कि किसी अन्य ग्रह से अंतरिक्ष यान चले आ रहे हैं।
सभी लोगों ने सलाह मशविरा कर बताया कि कुछ ऐसा प्रबंध किया जाए जिससे इन यानों में लगे यंत्रों को इस धरती की कोई चीज़ महत्वपूर्ण हाथ न लगे। सभा चल ही रही थी कि अंतरिक्ष यान धरती पर उतर चुका है। अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला जिसकी लंबाई हर पल बढ़ती जा रही थी। तभी छोटू ने कंसोल का लाल बटन दबा दिया जिससे यान के यांत्रिक हाथ का हिस्सा बिगड़ गया। इससे छोटू के पापा गुस्सा हो गए। सभी लोगों की नज़र लाल बटन पर गई जिसे पुनः स्थिति में लाया गया। तब तक अंतरिक्ष यान के यांत्रिक हाथ की स्थिति बिगड़ गई थी, यंत्र बेकार हो गया था। कुछ दिनों के बाद पृथ्वी के प्रमुख अखबारों में यह खबर छपी कि मंगल की धरती पर उतरा हमारा यान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है, लेकिन किसी अज्ञात कारणवश उसमें खराबी आ गई है जिसे दुरुस्त कर लिया जाएगा, अर्थात ठीक कर लिया जाएगा। आज भी पृथ्वी पर रहस्य बना हुआ है कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की ही तरह जीवन है या नहीं। प्यारे बच्चों, यह था पार नज़र के नामक पाठ का सार अथवा सारांश। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, पार नज़र के पाठ का सार अथवा सारांश यदि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया हो तो आप इस पाठ पर आधारित प्रश्नों के उत्तर अच्छी प्रकार से दे सकते हैं। पार नज़र के कहानी से अभ्यास का पहला प्रश्न देखिए। छोटू का परिवार कहाँ रहता था? प्यारे बच्चों, छोटू का परिवार मंगल ग्रह की धरती के नीचे रहता था। प्रश्न नंबर 2 देखिए। छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त क्यों नहीं थी? पाठ के आधार पर बताओ। प्यारे बच्चों, छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त इसलिए नहीं थी क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए सिक्योरिटी पास की ज़रूरत पड़ती है। साथ ही विशेष प्रकार के स्पेस सूट की आवश्यकता होती है जिसे पहनकर ठंड से बचा जा सकता था। खास किस्म के जूतों की वजह से ज़मीन के ऊपर चला जाता था। जो लोग सुरक्षा में लगे थे उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाता था। इन्हीं सारी बातों के कारण छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त नहीं थी। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखिए। कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और वहाँ उसने क्या हरकत की? प्यारे बच्चों, जब छोटू अपने पापा के साथ कंट्रोल रूम पहुंचा तो देखता है कि एक अंतरिक्ष यान कंप्यूटर पर दिखाई दे रहा है। वह यान मंगल की धरती पर उतरा। उस यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। तभी छोटू ने कंसोल पैनल पर लगे लाल बटन को दबा दिया जिससे यान का यांत्रिक हाथ बिगड़ गया। इससे उसके पापा गुस्सा हो गए और छोटू को थप्पड़ भी लगा दिया। इसके बाद लाल बटन को पूर्व स्थिति में लाया गया। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखिए। इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन था, वह सब नष्ट कैसे हो गया? इसे लिखो। प्यारे बच्चों, कहानी में बताया गया है कि कभी मंगल ग्रह पर भी जीवन था। उस समय सभी लोग जमीन के ऊपर रहते थे। वातावरण में परिवर्तन आने से जीव जंतु मरने लगे। सूरज में परिवर्तन होने से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। कुछ प्राणी अपने तकनीकी ज्ञान के कारण धरती के नीचे भी अपना जीवन बचा सके और अपनी कॉलोनी बसा पाए। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखिए। कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों?
प्यारे बच्चों, कहानी के अनुसार अंतरिक्ष यान पृथ्वी की स्पेस एजेंसी नासा द्वारा भेजा गया था। उसका काम मंगल ग्रह के जीव जंतुओं और मिट्टी के नमूने एकत्रित करना था। पृथ्वी वाले इस कयास में थे कि शायद मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह जीवन होगा। इसी रहस्य से पर्दा उठाने के लिए अंतरिक्ष यान भेजे जा रहे थे। अगला प्रश्न देखिए, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 अजनबी से निपटने के कौन से तरीके सुझाते हैं और क्यों? प्यारे बच्चों, कहानी के अनुसार जब मंगल ग्रह के निवासियों को यह पता चलता है कि किसी अन्य ग्रह से कोई अंतरिक्ष यान उनकी धरती पर आ रहा है, तो आपदा की स्थिति में कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई जाती है। नंबर 1 पर सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। वे कहते हैं कि अंतरिक्ष यान को नष्ट कर देने से हमें उनके बारे में जानकारी नहीं मिल पाएगी। नंबर 2, जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि यान को नष्ट कर देने से उन्हें हमारे बारे में पता चल जाएगा, इसलिए उनको छुप कर देखना चाहिए। नंबर 3, जो सामाजिक व्यवस्था को देखते हैं, उन्होंने बताया कि हमें ऐसी व्यवस्था कर देनी चाहिए कि यान के हाथ कोई काम की चीज़ न लगे, अन्यथा वे यान अगली बार अधिक क्षमता से लैस होकर हमारी धरती पर आएंगे। इस प्रकार तीनों ने मंगल ग्रह को बचाने के लिए उचित उपाय बताए। प्यारे बच्चों, यह थे पार नज़र के नामक पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, पार नज़र के पाठ का सार अथवा सारांश और अभ्यास के प्रश्न उत्तरों पर आधारित आज का यह छोटा सा वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, ताकि आपके जैसे अन्य बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। प्यारे बच्चों, संगम टीवी हिंदी व्याकरण ज्ञान का एक दरिया है, जिसमें हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा के पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण किया जाता है। समय समय पर प्रेरणादायक हिंदी कविताएं, कहानियां, प्रसंग, निबंध आदि भी आपको सुनाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं, तो आपके अपने YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें, आपका दिन मंगलमय हो।